हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं आज कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ हम 11 को देखेंगे। पाठ 11 का नाम है मापन। आइए देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दिया है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और 4 विकल्प दिए जाएंगे। जो भी विकल्प सही होगा उस विकल्प को अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं क नंबर प्रश्न दिया है, लंबाई का मात्रक है। यानी लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, किलोमीटर या मीटर या मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर ख। प्रश्न नंबर ख दिया है, किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक होता है। यानी कि तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग मीटर। देख लेते हैं प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग दिया है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। यानी द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? ग्राम, किलोग्राम, कुंतल या टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोग्राम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ दिया है, द्रव का आयतन मापते हैं। यानी कि द्रव जो होता है उसको किस में मापते हैं? किलोग्राम में या ग्राम में या लीटर में या वर्ग मीटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लीटर में। द्रव का आयतन हम मापते हैं किस में? तो लीटर में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित कथन के सामने सही और गलत के सामने, यानी कि जो कथन सही होगा उसके सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको लिखिए। चलिए देख लेते हैं। दिया है पहला प्रश्न, देखिए देखते हैं क्या दिया है। क नंबर प्रश्न दिया है, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किरली द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ग नंबर, विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। यह भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया है घ नंबर, आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर होता है। घन मीटर का मतलब एम पर क्यू होता है। यहाँ पर स्क्वायर लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यू यानी कि घन मीटर होता है, सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्द से छांट कर कीजिए। यानी कि कोष्टक में देखिए शब्द दे दिए गए हैं, लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकेंड, और इन्हीं को छांट करके हमको भरना है। क नंबर, ख नंबर और ग नंबर, ऐसे करके सभी में। चलिए देखते हैं क नंबर, ठोस का आयतन। देखिए जो ठोस का आयतन होता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है? तो घन मीटर में। आगे ख नंबर दिया है, समय का मानक मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है। थर्मामीटर द्वारा मापते हैं तो ताप मापते हैं थर्मामीटर द्वारा। और दे दिया है घ नंबर, द्रवों का आयतन में व्यक्त किया जाता है। यानी द्रवों का आयतन किस में व्यक्त किया जाता है? तो लीटर में। आगे देख लेते हैं अंग नंबर, ये घ के बाद अंग नंबर है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है, सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यानी कि इनके मात्रक देखिए, ये दे दिए गए स्तंभ क, स्तंभ ख, और इधर लिखे गए उनके मात्रक, ठीक ना, उनका मिलान करना है। जैसे आयतन का मात्रक क्या होता है? तो किलोमीटर। द्रव्यमान का क्या होता है? तो द्रव्यमान का होता है कुंतल। समय का क्या होता है? तो घंटा होता है। और लंबाई का क्या होता है? तो मीटर। ताप का क्या होता है? तो थर्मामीटर। कौन सा? तो डॉक्टरी थर्मामीटर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को
कहते हैं, यानी क्या कहते हैं यही बताना है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव के मात्रा को हम आयतन कहते हैं। आगे जान लेते हैं इसका प्रश्न नंबर ख। ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर लीटर मात्रक प्रयुक्त होता है। आगे देख लेते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? यानी विराम घड़ी का उपयोग हम कब करते हैं समय देखने के लिए? तो इसका उत्तर देखते हैं। समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि खेल कूद में या प्रयोगशाला में सही समय जानने के लिए हम क्या करते हैं? विराम घड़ी का उपयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं ख नंबर प्रश्न दिया है, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी 3 माप ली जाती है? यानी कोई अगर आपको ईंट दे दिया गया है तो कौन सा आप माप लेकर उस ईंट का आयतन ज्ञात कर सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए ईंट की लंबाई, ईंट की चौड़ाई तथा ईंट की ऊंचाई माप ली जाती है। अगर आप इनको जान लेंगे तो आप ईंट का आयतन भी क्या कर पाएंगे? ज्ञात कर पाएंगे। दिया है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी प्रश्न को पढ़ना है और हमको उत्तर दे देना है। चलिए देख लेते हैं इसका प्रश्न नंबर क। प्रश्न नंबर क दिया है, स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान क्या होता है? यानी जो मनुष्य है स्वस्थ है उसके तापमान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। आगे दिया हुआ है क्या? प्रश्न ख नंबर, 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता तथा असमानता है? चलिए देख लेते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 1 घन सेंटीमीटर और ये लिखा है 1 मिलीमीटर, ठीक ना। अब समानता देख लेते हैं। दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बताते हैं। यानी कि घन सेंटीमीटर और मिलीलीटर दोनों क्या करते हैं? किसी वस्तु द्वारा घेरे गए आयतन को बताते हैं। ये तो इनमें समानता हो गई। अब देखिए असमानता क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक ना। जो मिलीमीटर होता है सेंटीमीटर की तुलना में क्या हुआ? हो गया, छोटा हो गया। यहीं से आप देख सकते हैं कि इसका 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो जाएगा। यहीं से इसका छोटा हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा? इसका असमानता। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय तथा माप का मानक मात्रक लिखिए। तो देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप का मानक मात्रक क्रमशः है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड और ताप का मात्रक होता है केल्विन होता है। यानी ताप को केल्विन में मापते हैं। देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है क्रमशः क्या? 8 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन का सूत्र होता है, सबसे पहले जान लीजिए, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यानी बस आपस में इन तीनों को गुणा कर दीजिए, ठीक। तो 8 में 2 का गुणा कर लीजिए, 8 दूना के 16 और 16 छके 96 हो जाएगा। तो 96 घन मीटर, यानी घन मीटर में लिखेंगे तो 96 घन मीटर। अब देखिए तो घन मीटर में हो गया, यहाँ पर बोला है सेंटीमीटर में भी बताना है। तो घन मीटर हो गया, सेंटीमीटर में देख लेते हैं। पहले हम जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर पहले होता है 100 सेंटीमीटर। और लंबाई हमारा कितना दिया था? लंबाई दिया है, देखिए अभी हमने निकाला है। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी गुणा करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो सूत्र पर लगाएंगे तो ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए ये सब मीटर में दिए हुए हैं, आपको देख रहे हैं कि 8 मीटर दिया है, 6 मीटर दिया है, 2 मीटर दिया है,
तो आपका दूसरा तरीका, इसको क्या कर लीजिए कि आप सबसे पहले इसको किस में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे कि हम 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार लंबाई दिया था 8 मीटर, यानी 8 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 800, 6 मीटर को बदलेंगे तो 600 सेंटीमीटर, और 2 मीटर को बदलेंगे तो 200 सेंटीमीटर। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96, 8 छः 48, 48 दूना 96, और इस पे कितने दे रहे हैं, 2 2 4 और 2 6, 6 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए। ये हो गया घन सेंटीमीटर में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए बर्तन की धारिता क्या है, बर्तन की धारिता जो है 24 लीटर है, यानी कि जो बर्तन है उसमें 24 लीटर कुछ भी आ सकता है, ठीक ना, पानी कह सकते हैं, पानी दूध कुछ भी कह लीजिए, ठीक ना। अब हमको क्या पता है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 24 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 में 1000 का गुणा कर दीजिए, 24 में 1000 का गुणा कर देंगे तो 24,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24,000 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, ठीक ना। तो गुणा करके हमको पता चल जाएगा, यानी 24,000 घन सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। अब हमें क्या पता है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 बटा, देखिए इसको गिन लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक ना। एक पर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, यानी कि 10 लाख होता है, 1/10 लाख घन मीटर होता है। तो अब देखिए दिया है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/10 लाख, उसी प्रकार 24,000 है तो 24,000 बटा क्या लिख लेंगे, 10 लाख लिख लेंगे। इसके 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, और 3 जीरो इसका बचा, इसके पास इसके नीचे क्या बचा, 24 बचा है, 24 का 3 जीरो तो हमने काट दिया, 24 बचा है, और देखिए इसको 24 बटा है, और बचे में क्या बचा है, 1000 बचा है, 1 2 3 2 हुआ, एक यहाँ पर जीरो लगा के, यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा कितना, 0.024 घन मीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 केजी है, इस वस्तु का द्रव्यमान कुंतल तथा मीटर में ज्ञात कीजिए। अब 200 केजी है, बस इसको बदल देना है किस में, कुंटल में, और किस में बोला है भैया, और बोला है मीटर में, मीटर टन में। तो चलिए इसको बदल लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है, वस्तु का द्रव्यमान दिया है 200 केजी, ठीक। अब हम जानते हैं क्या कि 1 कुंटल बराबर होता है 100 केजी। अब 100 केजी 1 कुंटल बराबर होता है, अगर आपसे पूछा है 1 कुंटल बराबर तो 100 केजी। अब वही आपसे इसको घुमा के पूछ दिया जाए कि 100 केजी बराबर कितना कुंटल होगा, तो 1 कुंटल, ठीक। अब आप जान गए। अगर यही पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि अब तो हमने बताया कि 100 केजी बराबर 1 कुंटल होता है, अब 100 की जगह हम इस्तेमाल कर देते हैं कि 1 केजी बराबर कितना होता है, आप बताइए। तो आप बोलेंगे 1/100 कुंटल होता है, ठीक ना। तो अब देखिए 200 था, ठीक, गुणे क्या कर लेंगे 1/100, इसको बदल लेंगे किस में, कुंटल में। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, बच गए कितना, 2, यानी कि इसका उत्तर आ जाएगा 2 कुंटल। ये तो कुंटल में रहा। अब हमको किस में और बताना था, मीटरी टन में बताना था। तो हम जानते हैं, देखिए क्या कि दिया था 200 केजी दिया था। अब 1 मीटरी टन बराबर कितना होता है, तो 1 मीट्रिक टन बराबर होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1000 केजी होता है, ठीक ना। अगर 1000 केजी होता है तो एक मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी, तो एक केजी बराबर कितना होगा, तो 1 केजी बराबर हो जाएगा 1/1000 मीट्रिक टन हो जाएगा, ठीक ना। तब उसी प्रकार अब 200 है
तो 200 में बस गुणा कर दीजिए 1/1000 से। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो, एक बचा जीरो, एक जीरो से काट के यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, आ जाएगा 0.2 मीटर इस टन हो जाएगा। ठीक ना। आगे देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न दिया है, एक वस्तु की मात्रा आधा यानी 1/2 kg है, इसे मिलीग्राम तथा हेक्टेयर में बदलिए। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1 kg बराबर होता है हमारा 1000 ग्राम। अब देखिए 1000 ग्राम होता है तो 1 ग्राम बराबर कितना केजी होगा, तो 1/1000 क्या हो जाएगा, 1/1000 केजी हो जाएगा। लेकिन हमको बदलना किस में है, तो मिलीग्राम में ही बदलना है। ठीक ना। तो मिलीग्राम में बदलने के लिए बस 1000 से सीधा क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैसे, लेकिन याद रखिए इसमें नहीं गुणा कर देना है, या सीधा भी कर सकते हैं। आप देखिए 1/2 है, गुणे कितना 1000, ये दिया है किलोग्राम। ठीक ना। और मिलीमीटर में बदलना है, तो 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो 1000। तो 1000 का बस गुणा कर दीजिए, 2 से कटा लीजिए, 2 5 10, यानी कि 500। ठीक ना। अगर इस प्रकार करेंगे तो 500 ग्राम में आया। ठीक, अभी हमने इसको कितना बदला है, इसको हमने बदला है ग्राम में, याद रखिएगा। देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से बताते हैं, यानी पुनः बताने का आपका प्रयास करते हैं। देखिए 1/2 है, 1/2 लिख लीजिए। ठीक, अब इसको पहले तो ग्राम में या तो चेंज कर लीजिए, ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 ग्राम। कैसे आया 500 ग्राम, तो हम जानते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, तो बस 1000 से गुणा कर देते हैं, कटा लेंगे तो आ जाएगा 500 ग्राम। अब देखिए 500 ग्राम आ गया, तो अब इसको किस में बदलना है, मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से इसका गुणा कर देंगे, तो बस 1000 से गुणा कर दीजिए 500 और गुणे 1000। 500 में 1000 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 5 गुणे 10 पे 5 घात लिख दीजिए, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गुणा करके मिलीग्राम में हो जाएगा। अब वस्तु का मात्रा आप देखिए किलोग्राम में, अब हेक्टेयर में बताना है। अब 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टेयर होता है। ठीक ना, 10 हेक्टेयर होता है। अब देखिए 1/2 का मतलब क्या होगा कि आधा किलोग्राम यानी आधा केजी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1 केजी बराबर 10 हेक्टेयर होता है, तो आधा केजी बराबर का मतलब इसको भी आधा कर दीजिए, तो 5 हो जाएगा, 5 हेक्टेयर ग्राम हो जाएगा। बस ये इसका हो जाएगा उत्तर। आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई किस में होता है, तो क्षेत्रफल किस में होता है, तो आयत में होता है। तो आयत का सूत्र हमको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल का क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 400 था मीटर और 600 मीटर, गुणा कर लीजिए तो 24,000 मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर होगा। ठीक ना। अब देखिए 1 वर्ग मीटर बराबर होता है हमारा 1/100 एयर होता है। कितना, 1 मीटर बराबर 100 एयर होता है। तो 24,000 बराबर कितना हो जाएगा, 24,000 वर्ग मीटर बराबर, तो 24,000 लिख लीजिए, 24,000 अब बटे में लिख दीजिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 24,000 ना 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बच गया, और 2 ठो जीरो, तो कितना हो जाएगा 2400 एयर हो जाएगा। ठीक, अभी तो इसको हम एयर में बदले हैं, अभी क्या बदलना है, हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में बदलने के लिए देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1 यानी कि 10,000 क्या होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक, तो 24,000 है, तो 24,000 वर्ग मीटर बटा में 10,000, तो 24,000 से सारा जीरो कट जाएगा, यानी 4 जीरो से 4 जीरो बच जाएगा 24,000। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।